Garden of Peace. रेगिस्तान में फूल खिलते हैं, मंजर यहां हरियाली से मिलते हैं। पीस पार्क शांति का उपवन है, जन्नत से भी खूबसूरत ये गुलशन है। प्रकृति की गोद में अरावली की ढाल में बसता है गुलशने बहार। अरावली पर्वतमाला की सुंदर छटा के हृदय में, आबू की स्वरम्य वादियों में स्वर्गिक नजारों को प्रदर्शित करता ब्रह्मा कुमारी का पीस पार्क, जिसका उद्घाटन 3 नवंबर 1989 को राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी ने अपने शुभ कर कमलों से किया। सारे जगत के बागबान, परमात्मा, प्रकृति और देवतुल्य दादियों के सानिध्य से प्रेम, शांति, सुंदरता की खुशबू विश्व को देने वाला पीस पार्क किसी अजूबे से कम नहीं है। ओम शांति, नमस्कार भाई और बहनों, हम हैं अरावली पर्वतमाला में माउंट आबू के खूबसूरत पीस पार्क के सामने। यहाँ के फूलों के पौधों के बीच में आकर अद्भुत शांति का एहसास होता है और जो भी यहाँ आता है बोल उठता है वाह। तो आइए आज आपको इस पीस पार्क का दर्शन करवाते हैं, इसके बारे में और जानकारी भी लेते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप कहेंगे वाह वाह वाह। भाई बहनों, हमारे साथ है बसंती बहन, बैजुल भाई। तो आइए करते हैं इस पीस पार्क की बढ़िया सी सैर। ये वैसे पीस पार्क का एंट्रेंस है। जो भी विजिटर्स आते हैं वो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत के बगीचे में हमने बहुत वैरायटी के विविध पौधे लगाए हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो हमने एक बोगनवेलिया हट बनाई है जी। तो ये जो पूरा इसका छत नहीं है परंतु बोगनवेल से ही पूरी हट बनाई है। ये इसकी सुंदरता, ये गार्डन, ये एक स्पेशल टाइप का एक बगीचा है। ये सारा बगीचा जो है ना वो कम पानी से ही हो जाता है क्योंकि इसको ग्रेडियंट दिया है, पत्थरों से रखा है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। पत्थर रख के मट्टी को भर भर के खांचे बना के इसके अंदर पौधे डाले हैं। तो ऊपर से पानी डाल दो, अपने आप नीचे आ जाएगा। वाह। देखो यहाँ पार्क में बगीचे के साथ साथ नर्सरीज भी साथ में लगाई है और नर्सरीज को भी साथ में ही मेंटेन करते हैं। भैया ऐसे 105 स्लोगन्स ये बगीचे में जगह जगह पर लगाए हैं ताकि आपको मोटिवेट करे। हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि का बहुत शुभ विचार कि बगीचे में हम गांव बना। ऐसे होता है गांव में बगीचा है, तो ये उल्टा हो गया और वो ऐसी अच्छी रचना किया था कि जिसमें ये सारी झुपड़ियों में अच्छी तरह से रूहानी सेवा सभी आत्माओं की हो सके। और दिवाली का दिन था तो दिवाली में जो यात्रिक आते हैं उन सभी की सेवा वो मेले में हुई। तो उसमें ये ओपनिंग का मॉडल था ओम का। अच्छा, उस समय इसकी ओपनिंग की। तो इसकी इतनी सफलता हुई फिर दादी ने कहा कि बसंती इसको जो है एक ऐसी जगह पर स्थापन कर कि जो सभी आने वाले बाद में भी इनको देखे। तो सारी जगह को चुनते हुए हमने समझा कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर ही ये ओम हम स्थापन करें। और ये जो जापानीज पोल है, मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ, ये पोल जापान से आया है जी। जापान से एक सोसाइटी आती है जो पीस एस्टेब्लिशिंग सोसाइटी है, तो वो पूरे विश्व में घूमती है और जहाँ जहाँ पीस के लिए कोई प्रयास किया जाता है वहाँ ये एक स्तंभ स्थापन करते हैं। तो हम पीछे जहाँ गए वहाँ एक पोल है और ये यहाँ खुले में है। तो ये बगीचा जो है ये शांति प्रिय बगीचा है। अरवली पहाड़ है, इसमें बहुत सारी कंदराएं हैं और बहुतों ने प्राचीन काल में बहुतों ने तपस्या की है जी। ऋषि मुनि ने। तो आबू की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत पवित्र है
और इसमें से एक हमारे पास भी एक गुफा है। आइए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। यहाँ भी बाबा के याद के लिए सुविधाएं बनाई हुई हैं। और ये पीछे जो देख रहे हो ये फाइबर डोम है। इसमें हम लाइट एंड साउंड शो करते हैं। ये विजिटर्स को 4 मिनट में इसमें परमात्मा का परिचय देते हैं। दादियाँ हमें बताती है कि जब यहाँ से ऊपर पैदल ही तो जाना होता था और वहाँ से वो सारी बेरीज वगैरह पिकअप करके थैली भर के फिर वो नीचे आते थे और कुछ बेरीज ये जो गांव है वहाँ वो धुलाई करके लेके आते थे और फिर यहाँ बाबा मम्मा इतना समय तपस्या करते थे। तो दूर से जब भी बाबा मम्मा ये झूठ को देखते हैं तो दादी बताती थी कि मम्मा और बाबा खाते थे तीनों को। तो वो कहते थे कि हमें जैसे वो वरदान मिलता था खुले मैदान में। और फिर दादियाँ जब नजदीक आ जाते तो सब यहाँ पर एकत्रित हो जाते थे। धुलाई किए हुए फल वगैरह थे उसकी बाबा पिकनिक कर रहे थे। यहाँ से 400 फीट की आप दृष्टि घुमो। यहाँ से जो 400 फीट है वो क्रिसमस ट्री तक जी। और यहाँ ये जो स्क्वायर एरिया है ना ये हमारी प्राइम एरिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया ये पीस पार्क की है क्योंकि यहाँ ही सारे प्रोग्राम्स रचे जाते हैं। आप यहाँ आए होंगे ना पूर्व में बहुत बार, अनगिनत बार। तो यहाँ तो वैरायटी प्रोग्राम्स होता है। और ये जो झंडा देखते हो ना जी 34 झंडे यहाँ लहराए गए हैं 34। और हर झंडे में दादियाँ बड़े भाई हाँ बड़े वरिष्ठ बहने फॉरेन की बहने फॉरेन के भाई बहने इंटरनेशनल झंडा यहाँ झुलता है। और यहाँ पे खाना पीना बहना सब कुछ होता है। कुछ वर्ष पूर्व हमारी संस्था ने 12 ज्योतिर्लिंगम का रथ रास्ते पर उतारे थे जी। तो वहाँ अपनी अपनी जगह स्थान से ये रथ टेबलोस पर लाके यहाँ माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में इकट्ठे हुए थे। ओके। उसके बाद हमें ये रथ जो है वो सौगात में मिला था। सत्यम शिवम सुंदरम। वाह। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता। देखिए बहुत मजेदार मॉडल है जो दिखाता है कि हमें कुंभकर्णी निंद्रा में नहीं सोना है। बहुत सुंदर जागृति का मैसेज देता है कि हमें जागृत होना है। यही समय है जागृत होने का। अभी नहीं होंगे तो कब होंगे। शांति विवेक भाई। ओम शांति बैजुल भाई। कैसा महसूस करते हैं वैसे? बहुत अच्छी शाम है। पीस पार्क की सचमुच जो शाम होती है ना लाजवाब होती है। तो आज हमें इस समय पीस पार्क के किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा जायका उड़ रहा है। और हमारे साथ हैं बैजुल भाई। बैजुल भाई हमें किचन के बारे में कुछ बताइए। हाँ जरूर। तो ये हमारे नींबू पानी की टैंक से जहाँ पे फ्रेश लेमनेड बनाते हैं। ओके। पुदीना भी यहीं से तोड़ा जाता है, नींबू भी यहीं से तोड़ा जाता है। जो भी आते हैं तो फ्रेश नींबू शरबत पिलाया जाता है, चाहे वो एक हो या हजारों की संख्या। तो रोज हजारों को आप नींबू शरबत यहाँ पिला देते हैं। वाह जी वाह। हम इस समय पीस पार्क के राजयोग कक्ष के आगे खड़े हैं। आइए
इस राजयोग कक्ष के अंदर चलते हैं और देखते हैं उस पावन दृश्य को जहां योगी प्रभु की यादों में लीन हैं, मगन हैं। ये देखिए हमारे पीस पार्क परिवार का आज पिकनिक शुरू होने जाने वाला है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब एंजल्स जैसे लग रहे हैं। आइए शामिल होते हैं। जरूर आइए। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम पीके भावना। ये आपके सामने एक गाना सुनाएंगी। अच्छा। प्लीज तालियों के साथ इनका स्वागत करें। तुम तो यही रही बाबा। हैप्पी बर्थडे टू यू। लो लो। बहुत बहुत शुक्रिया बासंती बहन, बैजुल भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से इस पीस पार्क की हमें जानकारी दी। टेलीविजन के माध्यम से ये सारी पीस पार्क की खूबसूरती, यहाँ की दिव्यता, पावनता जब सारे जग तक पहुँचेगी तो ये जग और सुंदर हो जाएगा। प्रकृति की गोद में, अरावली की ढाल में बसता है गुलशने बहार। शांति के गांव में, पीपल की छांव में मिलती है खुशियाँ।